सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखे कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको स्मरण करवा दिया, ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए हमने वीडियो प्रस्तुत कर दिया, आपको अवश्य देखनी चाहिए स्वपन अंकल की। तो जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, कई बार कहते हो कि हमें वीडियो नहीं प्राप्त हुई, तो फिर से सदस्यता आप ले लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, फिर से सदस्यता आप ले लीजिएगा। और आज वीडियो हमने प्रस्तुत कर दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। और पिछली वीडियोस भी आप देखो, ज्वाइन या सदस्य के लिए आने वाले समय में और वीडियो भी आपको मिले तो ज्वाइन हो जाइएगा स्वपन अंकफल के लिए। आज की वीडियो आप देख लीजिए। अगर आप स्वपन में हिरण देखते हो तो शुक्र और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप अनाज देखते हो स्वप्न में तो सूर्य और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। और ज्वाइन अवश्य हो जाइएगा अगर आपकी रुचि है तो। इनकी सदस्यता समाप्त हो चुके, फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। इसमें यह है कि अलग अलग स्वप्न अलग अलग अर्थ, शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, कौन सा पैर है, नक्षत्र है। और यह है कि इसमें अंतरदशा, महादशा और पत्यंतर दशा के में निर्धारण होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपसे कि स्वप्नों क्या लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का है। 1:38 समाप्ति का समय, दृष्टिगोचर ये हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि एक स्वच्छ जल की नदी बह रही है और उसके साथ एक और नदी बह रही है, किंतु उसमें जल कम है। समानांतर दो नदियां बह रही हैं। प्रथम नदी में जल ज़्यादा है और दूसरी नदी में जल कम है। तो उसके बाद होता क्या है कि एक व्यक्ति पहली नदी में स्नान करता है, उसमें जल ज़्यादा था। उसके बाद वो नदी को पार करके वो दूसरी नदी में स्नान करता है। जैसे वो दूसरी नदी में स्नान करता है, वो देखता क्या है कि उस नदी के अंदर एक चमकदार एक तरह का नग पड़ा हुआ है दूसरी नदी के अंदर। वो नग को उठाता है, किनारे पर लाता है और किनारे पर ला करके देखता है कि नग जो है वो सफ़ेद कलर का है और बहुत चमकीला है। उसके बाद वो नग को वहाँ से ले जाकर चला जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 6 हिरण नदी के किनारे देखे आपने। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें शुक्र के साथ राहु की गणना है, मंगल के साथ सूर्य की,
चंद्र के साथ गुरु की, मंगल के साथ शनि की, चंद्र की और सूर्य की। तो इसमें चंद्र और सूर्य की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और ज्वाइन हो जाइएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि नारियल पेड़ पर आपने सिंदूर चढ़ाया, पूजन किया, केवल सिंदूर चढ़ाया आपने नारियल के पेड़ पर के नीचे उस पर। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। इसमें मंगल के साथ बुध की गणना है, बुध के साथ चंद्र की, केतु के साथ बुध की, और आपका मंगल के साथ चंद्र की, और रहेगी आपकी केतु की और गुरु की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो हमने प्रस्तुत कर दिया। आज आपको अवश्य देखनी चाहिए। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।